दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर समय नए नए आइडियाज़ कैसे ले आते हैं, जबकि बाकी लोग घंटों सोचते रहते हैं लेकिन कुछ खास निकलता ही नहीं। असल में प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की कमी नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्रिएटिविटी को गलत समझते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिव होना मतलब कुछ ऐसा सोचना जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही ना हो। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी आइडियाज़ बिल्कुल नया नहीं होता। हर नया इन्वेंशंस या तो किसी पुराने थॉट्स का रिमिक्स होता है या फिर दो अलग अलग चीज़ों का नया कॉम्बिनेशन। चलो एग्जांपल से समझते हैं। एलन मस्क ने स्पेसएक्स कैसे बनाया। स्पेस टेक्नोलॉजी और प्राइवेट बिजनेस मॉडल को जोड़कर स्पेसएक्स बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। स्टीव जॉब ने आईफोन कैसे बनाया। उन्होंने बस टच स्क्रीन और इंटरनेट को कंबाइन कर दिया। मतलब क्रिएटिव लोग कोई एलियंस नहीं होते, वो बस कनेक्शंस देखने में हमसे बेटर होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर क्रिएटिविटी कोई मैजिकल गिफ्ट नहीं है तो इसे डेवलप कैसे किया जाए। क्रिएटिव बनने का सीक्रेट है आइडिया स्टैकिंग। मतलब अलग अलग आइडियाज़ को कलेक्ट करो, उन्हें स्टैक करो और अनएक्सपेक्टेड तरीके से कनेक्ट करो। और ये प्रोसेस इतना सिंपल है कि आप इसे 3 स्टेप में कर सकते हो। स्टेप 1, ऑब्जर्व। आपके दिमाग में जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना आसान होगा डॉट्स कनेक्ट करना। इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, सुनना और ऑब्जर्व करना होगा, लेकिन सिर्फ किताबें ही नहीं, हर जगह से सीखना होगा। सोचिए आप बस स्टैंड पे खड़े हो और देखते हो कि लोग कैसे लाइन तोड़ देते हैं। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। कभी आप किसी बच्चे को खेलते देखते हो और नोटिस करते हो कि वो हर चीज़ ट्राई करता है बिना डर के। ये भी एक लेसन है। नॉलेज सिर्फ बुक्स या इंटरनेट से नहीं आता। लाइफ इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट क्लासरूम। लेकिन हाँ, सिर्फ ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहो, सुनते रहो, लेकिन अप्लाई कुछ ना करो तो नॉलेज दिमाग में जमा हो जाएगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं। अब आता है दूसरा स्टेप, कैप्चर। हम सबके दिमाग में रोज़ छोटे छोटे नए आइडियाज़ आते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि दिमाग भूल जाता है। मान लो आप ऑटो में सफ़र कर रहे हो और अचानक से एक नया यूट्यूब वीडियो का आइडिया दिमाग में आया। आपने सोचा कि घर पहुंच के लिख लूँगा, लेकिन घर पहुंचते ही वो आइडिया छू मंतर हो जाता है। घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। इसलिए एक सिस्टम रखो, डायरी, पॉकेट नोटबुक या फ़ोन का नोट्स ऐप। जो भी दिमाग में आए उसे तुरंत लिख लो, भले वो बेकार लगे या अनरिलेटेड लगे। सोचो अगर साल भर में आपने 300 रैंडम आइडियाज़ लिखे हैं तो उसमें से सिर्फ 3 भी काम के निकलें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती। स्टेप 3, अब आता है असली मैजिक, कनेक्ट। यानी दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ना। किसी ने सोचा होगा अगर फ़ोन और कैमरा को मिला दें तो स्मार्टफोन बन सकता है। किसी ने सोचा कि अगर कॉमेडी और टीचिंग को मिला दिया जाए तो एजुकेशन मज़ेदार हो सकता है। और यहीं से एडुटेनमेंट की दुनिया शुरू हुई। यानी क्रिएटिविटी ओरिजिनलिटी से नहीं बल्कि रिकॉम्बिनेशन से आती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि मुझे कोई आइडियाज़ नहीं मिल रहा है तो खुद से पूछो, अगर मैं इस आइडिया को उस जगह यूज़ करूँ तो क्या होगा। अगर मैं इस कंसेप्ट को उस फील्ड में अप्लाई करूँ तो कैसा होगा। यही सवाल आपको ब्रेक थ्रू आइडियाज़ देंगे। अब आपको लग सकता है कि ये सब इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट का काम है, लेकिन सच ये है कि आप भी अभी इसे यूज़ कर सकते हो। मान लो आप YouTube पर कंटेंट बनाना चाहते हैं कि सब लोग मोटिवेशनल कोट्स बोलते हैं सिंपल वीडियो में, लेकिन अगर आप इसी टॉपिक को सिनेमैटिक विजुअल्स, पर्सनल डायरी स्टाइल नरेशन और रिलेटेबल रियल स्टोरी से जोड़ते हो तो आपका कंटेंट इंस्टेंटली यूनिक लगेगा। या फिर सोचो आप पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हो। सब लोग स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर आप अपना पहला एपिसोड किसी लेक साइड, किसी पुराने किले या नेचर के बीच रिकॉर्ड करो तो आपका पॉडकास्ट इंस्टेंटली अलग नज़र आएगा। यानी क्रिएटिविटी सिर्फ इन्वेंशंस तक सीमित नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ में भी काम आता है। तो दोस्तों, क्रिएटिविटी का असली सीक्रेट ओरिजिनलिटी नहीं है,
बल्कि पुराने आइडियाज़ को नए तरीके से जोड़ना है। और ये तरीका वन टाइम ट्रिक नहीं है, ये एक हैबिट है। ऑब्जर्व करना, कैप्चर करना और कनेक्ट करना। अगर ये डेली रूटीन बन जाए तो आपके पास कभी भी आइडियाज़ की कमी नहीं होगी। और बिलीव मी, जब आप ये सिस्टम यूज़ करना शुरू करोगे तो आपके पास इतना कंटेंट, इतने आइडियाज़ होंगे कि लोग पूछेंगे तुम्हें ये सब सोचने का टाइम कैसे मिलता है। तो याद रखिए, क्रिएटिविटी किसी का पर्सनल गिफ्ट नहीं है, ये एक रिपीटेबल सिस्टम है। और ये सिस्टम आज से आपके पास है। अब आपके पास चॉइस है, या तो वेट करते रहो इंस्पिरेशन का, या फिर एक्शन में लग जाओ। ऑब्जर्व करो, कैप्चर करो और कनेक्ट करो। क्योंकि क्रिएटिविटी का असली मज़ा तभी है जब आप उसे यूज़ करके अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बेटर बना सको।